सौबात की एक बात यह कि ईरान में जो बवाल मचा हुआ है उसमें जो पहलवी के नाम के नारे सुनाई दे रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी बात हो रही है। ईरान में महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन कई दिन से जारी हैं, उनमें किस पहलवी को लाने की मांग की जा रही है? क्या वहां प्रदर्शनकारी ईरान के इस्लामी शासन के खिलाफ हो गए हैं? आज की पीढ़ी को तो शायद पता नहीं कि ईरान में जो कट्टर इस्लामी शासन दिखता है, ईरान वैसा पहले नहीं था। पहले मतलब बहुत पहले नहीं, 1979 तक भी, 1979 तक ईरान में शाह का राज था, शाह मोहम्मद रजा पहलवी का। तो क्या उसी मोहम्मद रजा पहलवी को वापस लाने के नारे लगाए जा रहे हैं ईरान में? नहीं, उस मोहम्मद रजा पहलवी की तो 1980 में मौत हो गई थी। अब उसके बेटे हैं पहलवी राजवंश के क्राउन प्रिंस, उनका नाम है रजा पहलवी। यह वाला पहलवी राज परिवार जो है उसका राज स्थापित हुआ था 1925 में ईरान में। रजा शाह पहलवी इस परिवार के पहले शाह बने थे ईरान के, फिर उनके बेटे शाह बने मोहम्मद रजा पहलवी, और अब हैं क्राउन प्रिंस रजा पहलवी जो अभी अमेरिका में रहते हैं। तो नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है, पहले थे रजा शाह पहलवी, फिर मोहम्मद रजा पहलवी, अब हैं रजा पहलवी। अब जो ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हुए दिख रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां सायरन बजा रही हैं, गोलियां चल रही हैं, लेकिन लोग नहीं रुक रहे, आवाजें आ रही हैं शाह को वापस लाओ, मौत हो इस तानाशाही की। वो नारे अमेरिका में रह रहे रजा पहलवी के समर्थन में लग रहे हैं। ईरान कह रहा है कि यह सब अमेरिका की शह पर करवाया जा रहा है, लेकिन पश्चिमी मीडिया की खबरें कहती हैं कि लोग अर्थव्यवस्था की बर्बादी से तंग आ चुके हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जैसे प्रदर्शन हिजाब का विरोध करने वाली महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए थे। लेकिन अब यह सिर्फ अर्थव्यवस्था में सुधार, महंगाई या अधिकारों की बात नहीं रह गई है। कह रहे हैं यह पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकने की मांग है, क्योंकि ईरान ऐसा नहीं था। ईरान पश्चिम एशिया का सबसे मॉडर्न समाज माना जाता था। आज जहां बुर्के दिखते हैं वहां महिलाएं स्कर्ट में और पश्चिमी कपड़ों में घूमती दिखती थीं। थोड़ा और पहले की बात करें तो 1921 में वहां कजर राज परिवार का राज था। एक फौजी अफसर थे वहां की फौज में, नाम था रजा खान। कहते हैं ब्रिटेन की ईरान के तेल पर नजर थी, तो ब्रिटेन की मदद से रजा खान ने वहां तख्ता पलट कर दिया 1921 में, और वो पहले वहां के प्रधानमंत्री बने। 1925 में ईरान के शाह बन गए और पुराने फारस के राजवंश के नाम पर अपना राजवंश स्थापित किया, पहलवी राजवंश, और ब्रिगेडियर जनरल रजा खान बन गए रजा शाह पहलवी। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आया तो ईरान के कई इलाकों पर ब्रिटेन और सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया, क्योंकि आरोप था कि रजा शाह पहलवी ने जर्मनी के हिटलर से गठजोड़ कर लिया था। तो 1941 में रजा शाह पहलवी को गद्दी छोड़नी पड़ी और उनका बेटा मोहम्मद रजा पहलवी, जो सिर्फ 21 साल के थे, वो नए शाह बन गए 1941 में। ये मोहम्मद रजा शाह ही वो शाह हैं जिनकी बात की जाती है जब कहा जाता है कि आयतुल्लाह से पहले शाह का राज था ईरान में, क्योंकि मोहम्मद रजा पहलवी का राज चला 1941 से 1979 तक। वो स्विट्जरलैंड में पढ़े थे, पश्चिमी तौर तरीके जानते थे, दुनिया बदल रही थी, वो ईरान को आधुनिक बनाना चाहते थे, महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, स्कूल बनवाए, फैक्ट्रियां लगवाई, जमीनें किसानों को बांटी, इंडस्ट्री बढ़ाई। ईरान तेल से अमीर था तो शाह ने खूब पैसा बहाया, लेकिन तेल था तो अमेरिका की भी एंट्री हो गई। साल था 1951। ईरान में चुनाव में मोहम्मद मुजद्दिक प्रधानमंत्री चुने गए। जैसे अभी वेनेजुएला की कहानी लोगों को पता चल रही है, वैसा ही कुछ ईरान में हुआ था। नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुजद्दिक का कहना था कि जब तेल ईरान का है तो तेल कंपनियां ब्रिटेन की क्यों होंगी, उनको बाहर करो। अब ब्रिटेन और अमेरिका को जाहिर सी बात है यह पसंद नहीं आया। उनको सोवियत रूस का भी डर था, क्योंकि दुनिया दो धड़ों में बट रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका को लगता था ईरान कम्युनिस्टों के हाथ में चला जाएगा। तो 1953 में कहते हैं अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने मिलकर तख्ता पलट करवा दिया और शाह को फिर से ताकत दे दी। शाह अमेरिका के दोस्त बन गए। अमेरिका ने उन्हें हथियार दिए और बदले में तेल लिया। यानी शाह के राज में अमेरिका का बड़ा रोल था। वो शाह को सपोर्ट करता रहा, क्योंकि शाह पश्चिमी मानसिकता के माने जाते थे। इजराइल से भी उनकी दोस्ती थी और सोवियत संघ से दूरी बनाकर रखते थे। मतलब आज जिस इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, वो ईरान
उस पूरे इलाके में इजराइल का सबसे करीबी हुआ करता था। लेकिन कहते हैं अमेरिका के साथ ये दोस्ती ईरान के लोगों को महंगी पड़ी। शाह की पुलिस क्रूर बताई जाती थी, विरोधियों को मारती थी, जेल में डालती थी। वहां के लोग इल्जाम लगाते थे कि शाह अमेरिका की कठपुतली हैं और शाह पर फिजूल खर्ची के बहुत आरोप लगते थे। शाह की रईसी की जैसे कोई सीमा ही नहीं थी। कहते हैं 1971 में शाह ने फारस साम्राज्य के 2500 साल पूरे होने के नाम पर दुनिया की सबसे महंगी पार्टी की। जगह थी परसेपोलिस रेगिस्तान में, वहां टेंट सिटी बनाई, आलीशान 5 स्टार टेंट, फ्रांस से शेफ बुलाए, 18 टन शाही खाना बना, 25,000 बोतल वाइन बही, 2700 किलो मीट बना, दुनिया भर के राजा महाराजा आए, 60 से ज्यादा राजा महाराजा राजा रानी वहां पहुंचे। आज के पैसों में कहते हैं यह पार्टी 50 करोड़ डॉलर की थी, यानी लगभग 4,500 करोड़ रुपए की पार्टी हुई। देश के कई हिस्सों में लोग भूख से मर रहे थे उनके देश में, लेकिन शाह पर पैसे उड़ाने के आरोप लग रहे थे। एक गोल्डन हवाई जहाज की अफवाहें फैली। अफवाह थी कि शाह का प्लेन बोइंग 747 एक था, उसमें सोने का सामान लगा है, हैंडल सीटें सोने की लगी। ऐसा लग्जरी प्लेन था जो दुनिया में किसी के पास नहीं था। शाह उस प्लेन से दुनिया घूमते थे, महंगे से महंगे कपड़े पहनते थे। आरोप था कि उनके महल चमकते थे, लेकिन गांव में गरीबी थी और यह खाई लोगों को चुभने लगी। लेकिन शहरों में शाह का ईरान एकदम चमकदार था। महिलाएं स्कर्ट पहनती थीं, सिनेमा थे, मशहूर यूनिवर्सिटियां थीं, क्लब होते थे, बिल्कुल जैसे किसी पश्चिमी देश में। यह था ईरान। और अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, जीडीपी लगातार जीडीपी दर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि तेल से पैसा आ रहा था, तेल बहुत था। लेकिन इस्लामी धर्मगुरु नाराज होने लगे। उनके मुताबिक यह पश्चिमी संस्कृति थी जिसमें लोग इस्लाम को भूल रहे थे। मौलवी नाराज थे। करते करते 1978 में टेंशन चरम पर पहुंच गई। बड़े धार्मिक नेता थे आयतुल्लाह खुमैनी। वो फ्रांस में निर्वासित थे, फ्रांस में रहते थे। उनके भाषण टेप में रिकॉर्ड होकर पूरे ईरान में घूमते थे। वो शाह को तानाशाह बताते थे, अमेरिका का गुलाम बताते थे, और लोग अमीर और गरीब और शहरों की चमक और गांव की गरीबी की बढ़ती खाई से गुस्से में थे। आयतुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में इस्लामी गणराज्य बनाने का आंदोलन छिड़ गया। इस्लामी क्रांति हो गई। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन हुए, जगह जगह हड़तालें हुई। शाह की सेना ने गोलियां चलाई, हजारों लोग मारे गए, लेकिन लोग नहीं रुके। यानी अब जो हो रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो गए पूरे ईरान में, और उसको इस्लामी क्रांति कहा गया। जनवरी 1979 में शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। फरवरी में खुमैनी ईरान लौट कर आए, आयतुल्लाह खुमैनी, और ईरान एक इस्लामी देश बन गया। यह 1979 की इस्लामी क्रांति थी। अब समय का चक्र फिर घूम रहा है। अब ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी है। अब अमेरिका दुश्मन है। तेल है, लेकिन अमेरिका ने ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं इतने साल तक की गरीबी और महंगाई से फिर लोग परेशान हैं। शाह के समय अर्थव्यवस्था तेज थी, अब प्रतिबंधों से बर्बाद है। शाह के समय महिलाएं आजाद थीं, अब दबाई जाती हैं। शाह का ईरान पश्चिम का दोस्त था, अब पश्चिम से दुश्मनी है। तब शाह को निकालने के लिए क्रांति हुई थी। लोग सड़कों पर पहलवी के नाम के नारे अब पहलवी के नाम के नारे लगा रहे हैं। शाह के बेटे के नाम के नारे लगा रहे हैं। लोग पहलवी के नाम से पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। तब शाह का राज था। आयतुल्लाह खुमैनी ने फ्रांस में बैठकर विरोध का आंदोलन चलाया था। अब आयतुल्लाह खामनेई का राज है, और शाह के बेटे ने विरोध की आवाज अमेरिका में बैठकर उठाई है। यह समय का पहिया चक्कर लगा रहा है या अमेरिका फिर अपना चक्कर चला रहा है? दुनिया देख रही है, इसलिए सबके लिए यह कहानी समझनी जरूरी है। 100 बात की एक बात।